Today in bill number 17, we will see history, struggle of 1857, and we will see book exercises. So we will start from multiple choice question. So let us move to book. Start our exercises. See the multiple choice question. Who led the freedom struggle of 1857 in Bundelkhand? So options are Kunwar Singh, Bakhtavar Singh, Tatya Tope, and Ahmadullah Khan. So there is a Tatya Tope, correct option. Now the British Governor General of India in 1857 was Canning, Lord Canning. इन्हीं के समय में ये रिवोल्ट हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के, इसको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग. नाउ सी फिल इन द ब्लैंक. आफ्टर बीइंग अरेस्टेड बहादुर शाह जफर वॉज सेंट टू रंगून, दैट इज इन म्यांमार. ये इसकी राजधानी है रंगून. और फिर उसकी 1862 में उसकी डेथ हो गई थी. ओके, बहादुर शाह जफर. देन मैनी इंडियन स्टेट्स वेयर एनेक्स्ड. एनेक्स्ड मीन्स शामिल होना, शामिल करना. सो मैनी इंडियन स्टेट वेयर एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश एम्पायर एज अ रिजल्ट ऑफ डलहौजीज. सो यहाँ पे होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी. एन ऑर्डिनेंस पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट. इंडिया वॉज प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड. इससे पहले मीन्स 1857 से पहले इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, लेकिन उसके बाद किसके हाथ में चला गया? गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड मीन्स क्वीन ऑफ इंग्लैंड. द पीपल ऑफ दिल्ली प्रोक्लेम मीन्स एक तरह से घोषणा करना या अनाउंस करना, अनाउंसमेंट. सो दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर सेकंड एज एम्परर ऑफ इंडिया. Then the British historian termed freedom struggle of 1857 soldiers revolt. जो ब्रिटिश साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, इन्होंने इंडियंस जो रिवोल्ट था इसको क्या नाम दिया था? सैनिक विद्रोह. वो उसको इतना गंभीर नहीं ले रहे थे, एक नॉर्मल सोल्जर रिवोल्ट का नाम दिया उन्होंने. हियर मैच द फॉलोइंग. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ये हमने भाव को पहले ही बता दिया था. बेगम हजरत महल कहाँ से थी? अवध. मंगल पांडे कहाँ से थे? बैरकपुर, बंगाल. तात्या टोपे कहाँ से थे? शिवपुरी. नाना साहेब कहाँ से थे? बिठूर. और बहादुर शाह जफर कहाँ से थे? दिल्ली. हमने पहले बताया होगा शायद, तात्या टोपे को शिवपुरी बिठूर से. तो वो यहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन तात्या टोपे का जो संबंध था किससे था? वो बिठूर, जो कि पेशवा फैमिली से था. ओके, तो यहाँ से भी संबंध था और यहाँ से भी था. इन्होंने रिवोल्ट यहाँ से भी लड़ा था और यहाँ से भी, तो दोनों सही हैं आपके बुक के अनुसार. यहाँ पे चूँकि दो ऑप्शंस हैं अलग अलग, तो शिवपुरी होगा, सही होगा. ओके, देन सी द वेरी शॉर्ट type of questions. So first is saying name the places most affected by Indian freedom struggle of India. मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है कि मेन सेंटर ऑफ स्ट्रगल. और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेम द फ्यू मेन फ्रीडम फाइटर्स हु लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857. तो यहाँ पे आपको हम दोनों का कंबाइन बता रहे हैं, प्लेस भी और फ्रीडम फाइटर्स भी. Okay, so let us see in the board. So let us see very short type of answers. See here, question number first and second is saying main centers and main freedom fighters. Question one is saying main centers, and question second is saying main freedom fighters. So see here, Mangal Pandey from Barakpur, Bahadur Shah Jafar, Delhi, Rani Lakshmibai, Jhansi, कुंवर सिंह बिहार, तात्या टोपे बिठूर, नाना साहेब बिठूर. हियर यू कैन आल्सो से शिवपुरी आल्सो, नो प्रॉब्लम. शिवपुरी आल्सो इज करेक्ट. बिठूर, बेगम हजरत महल, अवध
Ahmedullah Khan, Lucknow. So these are the main centers and main freedom fighters. Let's see the second question. Okay, so third question. Third question is saying what is the immediate cause of revolt? Immediate means तत्कालिक, तुरंत जो हुआ था, करंट टाइम पे. तो क्या हुआ था? करंट जो था इमीडिएट कॉज, अ सोल्जर, क्या नाम था, मंगल पांडे, रिफ्यूज्ड, मार गया, रिफ्यूज टू यूज द काउ एंड पिग कोटेड कार्टिलेज, दैट मींस बुलेट, गोली, बंदूक की, एंड शूट ब्रिटिश सोल्जर्स, सो ब्रिटिश ऑफिसर on 29th March 1857 was the immediate cause. Okay, तो मंगल पांडे का मार करना, रिफ्यूज करना इस तरह की बुलेट यूज करने से, और अपने ही ऑफिसर को शूट कर देना, गोली मार देना, ये था उस समय का इमीडिएट कॉज. देन क्वेश्चन नंबर 4 is saying why social reform, that is the main, you can say that means why Indians were not satisfied with social reform. So the answer is social reform caused a lot of discontent. Discontent is असंतोष, in the sense, किस सेंस में, destroying their religions and traditions. इन्होंने जो सोशल रिफॉर्म किया ब्रिटिश ने, तो उसकी वजह से इंडियंस में एक असंतोष की भावना पैदा हुई, और उसकी वजह क्या थी? वो ये सोचते थे कि इस तरह से हमारा ब्रिटिश हमारा ट्रेडिशंस और हमारा रिलीजन दोनों ही नष्ट कर रहे हैं. इस वजह से उनको सोशल रिफॉर्म पसंद नहीं आया, और वो एक वजह बन गया रिवोल्ट. ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट. ओके, सो लेट अस सी short answers. Short answer first is saying why did struggle of 1857 called the first struggle of freedom? So see here, the struggle of 1857 was called the first freedom struggle because it was so widespread. Widespread means बहुत अधिक उसका विस्तार हुआ था, and powerful. The most important thing is that this motivated other freedom fighters. This revolt shook means हिला के रख देना, shook the British foundation. British foundation means British जो नींव है of rule, British foundation first time, and British government, here that is a government, British government also became serious about India and Indians. इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना सीरियस नहीं ले रहे थे इंडियंस को, बट इसके बाद से लेना शुरू कर दिए सीरियसली. दे स्टॉप्ड इंटरफेयरिंग इन इंडियंस मैटर एंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू लॉज, एक्ट्स एंड रेगुलेशंस फॉर बेटरमेंट. बेटरमेंट मीन्स इंडियंस के बेहतरी के लिए नए नए रूल्स एक्ट लाना शुरू कर दिए. इससे पहले सब कुछ नहीं करते थे. दिस रिवोल्ट आल्सो प्रिपेयर्ड न्यू प्लेटफॉर्म फॉर फ्रीडम 1947. तो जो हमें आज़ादी मिली 1947 में, उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? 1857 से. तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रगल हुआ था. भले फेल हुआ, लेकिन फिर भी इसका इम्पोर्टेंस है. The failure of this uprising 1857 against British rule. So see here, that is 1857 uprising against British rule failed because there was lack of unity. So this was the main factor, and lack of leadership. It was also the main factor. So there were main two factors. Then this revolt was centralized in few parts of India. ये रिवोल्ट हर जगह नहीं हुआ था, इंडिया के कुछ ही पार्ट में हुआ था. ये भी एक मेन वजह है.
सोल्जर्स हैड ट्रेडिशनल एंड आउटडेटेड वेपन्स। जो सोल्जर्स थे उनके पास जो वेपन्स थे, लड़ने के हथियार, वो नए नहीं थे, वो सब ट्रेडिशनल और आउटडेटेड थे इन द कंपेरिजन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स। इट वॉज नॉट ए रिवोल्ट ऑफ कॉमन मैन। ये जो रिवोल्ट था वो इंडिया का, सॉरी जो इंडियंस थे उनका नहीं था, किसी कुछ ही सिलेक्टेड जो सेक्शन था समाज का उन्हीं का था। जैसे डिथ्रोन रूलर्स, जो समाज, जो राजा महाराजा जिनको ब्रिटिश उनके सिंहासन से हटा दिए थे, जो जमींदार जिनकी जमीनें छीन ली गई थी, सरदार, ट्राइबल्स जिनको उनके घरों से, उनके जंगलों से बाहर कर दिया गया था, या वो फार्मर्स जिनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, वही बस इसमें पार्टिसिपेट किए थे, न कि कॉमन मैन। सो इसकी वजह से ये फेल हो गया था। सो इट इज short answers. So let us see the next answer. Answer number 3. Answer number 3 is saying, why were Indian rulers angry with the British rule? So see here, I have given you the 3 reasons. First number, Lord Wellesley. Lord Wellesley introduced a scheme named, what is the name? The Subsidiary Alliance. The Subsidiary Alliance we have seen in class 8th, Subsidiary Alliance. In this scheme, Indian rulers were forced to keep a British regiment in their territory. इस स्कीम के तहत ब्रिटिश रूलर मजबूर थे एक रेजिमेंट अपने पास रखने के लिए, बट दे वेर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर ओन आर्मी फॉर प्रोटेक्शन। आर्मी होते हुए भी वो अपनी खुद की आर्मी यूज़ नहीं कर सकते थे। वो उनको किससे यूज़ करना था? ब्रिटिश के माध्यम से। ओके, सो इंडियन रूलर्स खुद की आर्मी होते हुए भी अपनी आर्मी यूज नहीं कर सकते थे, वो किस पे डिपेंडेंट थे? ब्रिटिश पे। तो इस वजह से दे वेर आल्सो एंग्री। फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, Lord Dalhousie introduced the doctrine of lapse, which caused many Indians state to be a part of British Empire. आप जानते हैं लॉर्ड जो डलहौजी है उसकी जो नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इससे क्या हुआ? बहुत सारे इंडियन स्टेट किसके पार्ट बन गए? ब्रिटिश एम्पायर के। तो जो और जो बचे थे राजा महाराजा या इसी के थे जो जिनको हटा दिया गया था, उनके अंदर गुस्सा आ गया कि हमको भी ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। देन थर्ड नंबर, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंडेड अप स्टेट टाइटल्स विच कॉज्ड पॉलिटिकल डिसेबिलिटी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे वो राजा महाराजा इनकी उपाधियां हटा रहे थे या इनका पद समाप्त कर रहे थे। तो इस वजह से जो राजनीतिक अस्थिरता है वो शुरू हो गई इंडिया में। तो ये जो 3 वजह हैं, इससे जो रूलर्स है वो एंग्री हो गए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है किसके लिए बोल रहा है? ओनली इंडियन रूलर्स। तो इंडियन रूलर्स को गुस्सा दिलाने के लिए ये 3 पॉलिसी काफ़ी थी। देन आंसर नंबर 4 इज सेइंग, व्हाट चेंजेस वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। सो कौन से बदलाव किए गए स्ट्रगल के बाद? तो यहाँ पे द ब्रिटिश देयर वे फॉलोइंग चेंजेस आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। पहला जो चेंज हुआ था, मेजर चेंज, द एक्ट पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन विच राइट टू रूल इन इंडिया ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्वीन। जो रूल करने का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्वीन के पास। पहला बदलाव, पहला चेंजेस। सेकंड चेंजेस, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्ट्रक्टेड द इंडियन आर्मी विथ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो ये जो रिवोल्ट हुआ था ये किसका रिवोल्ट था? सोल्जर्स का। तो अब इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडियन आर्मी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया, उस कंस्ट्रक्शन में उनकी एक हिडन पॉलिसी थी, और वो क्या थी? हिडन पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। उनका ये मकसद था कि अब भविष्य में ऐसा कोई रिवोल्ट न हो, इसलिए इंडियन आर्मी को
मजबूत नहीं होने देना है, उनको तोड़ के रखना है, ऐसे तोड़ के रखना है कि उनकी पता भी न चले और टूटी भी रहें। इसलिए उन्होंने मराठा रेजिमेंट धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, प्रांत के आधार पे रेजिमेंट बनाना शुरू कर दिया। मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, पठान रेजिमेंट, ओके, गोरखा रेजिमेंट, ये सब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। इसका मेन मकसद ये था कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे इंडियन आर्मी को बांटना, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इस रिवोल्ट में हिंदू, मुस्लिम या कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, सबने इसमें भाग लिया था। तो अब ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए उन्होंने धर्म, जाति और प्रांत के आधार पे ब्रिटिश आर्मी को डिवाइड करना शुरू कर दिया। दैट इज़ कॉल्ड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट शोड मोर sympathetic attitude toward land owners, landlords and native rulers। अब जो रवैया था, इसके पहले ज़बरदस्ती शामिल कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन स्टेट को, तो वो उन्होंने बंद कर दिया। अब उनका एक कैसा हो गया रवैया, सिंपैथी, ओके। तो उन्होंने जो उन्होंने लिया था वो वापस करना शुरू कर दिया। ज़मीनें, स्टेट्स जो भी इन्होंने छीना था वो सब वापस करना शुरू कर दिया। और मेन उनका मकसद क्या था, इन ऑर्डर टू गेट देयर सपोर्ट। अभी तक इनको सपोर्ट नहीं था, अब इनको सपोर्ट पाने के लिए अब इस तरह से एक तरह का आप कह सकते हैं फॉल्स पॉलिसी अपनाना शुरू कर दिया। तो ये है आंसर नंबर 4। नाउ आंसर नंबर 5 is saying mention the reasons of failure of first freedom struggle for freedom। तो ये चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस की हुई है आंसर नंबर 2 में, ओके। सो बोथ आर सिमिलर टू आंसर नंबर 2, सो यू विल राइट बोथ, दैट इज करेक्ट आंसर, ओके। सो it is for today short answers, and in the next video we will see long answers and short notes. So I hope you will understand it, and whatever I have given the materials, share in the copy and learn it, okay. Thank you.